लोग नाथूराम गॉडसे को हीरो क्यों मानते हैं? आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास में एक ऐसे नाम की जिसने दशकों से लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए। नाथूराम गॉडसे क्या वह एक राष्ट्रभक्त थे या फिर महात्मा गांधी के हत्यारे? यह सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही जटिल है। अब मैं आपको वही बताता हूं कि कुछ लोग नाथूराम गॉडसे को हीरो क्यों मानते हैं, बिना महिमा मंडल किए, सिर्फ तर्क समझाने के लिए। कुछ लोगों के अनुसार गॉडसे ने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो हिंदू समाज और राष्ट्र के लिए बलिदान दे रहा है। उसका मानना थी कि आजादी के बाद गांधी जी की नीतियां, खासकर अहिंसा और पाकिस्तान को लेकर के लिया गया रुख हिंदुओं के लिए नुकसानदेह था। गॉडसे को लगता था कि विभाजन के समय हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और गांधी जी ने उसके खिलाफ पर्याप्त कठोर रुख नहीं अपनाया। गॉडसे के समर्थकों का तर्क है कि वह व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि एक विचार के लिए खड़ा हुआ। उनका कहना है कि उसने जानबूझ करके भागने की कोशिश नहीं की, गिरफ्तारी से नहीं डरा और अदालत में अपने विचार खुल करके रखे, इसलिए वे उन्हें कायर हत्यारा नहीं बल्कि अपने विचारों के लिए मरने वाला व्यक्ति मानते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि गॉडसे ने गांधी जी को नहीं बल्कि उस राजनीति को खत्म करने की कोशिश की जो उसके अनुसार देश को कमजोर बना रही थी। उनके नजरिए में वह एक चरम देशभक्ति से प्रेरित कदम था। उस दौर की राजनीति, समाज और विचारधाराओं का गहरा टकराव छिपा हुआ था। नाथूराम गॉडसे का नाम सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में 30 जनवरी 1948 की वह शाम आ जाती है जब महात्मा गांधी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। यह घटना केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी बल्कि भारत की आत्मा पर लगा एक गहरा आघात था। गॉडसे को इतिहास ने हत्यारे के रूप में दर्ज किया, लेकिन कुछ लोग आज भी उन्हें एक विचारधारा का प्रतीक मानते हैं। यही विरोधाभास उन्हें इतिहास का सबसे विवादास्पद चरित्र बनाता है। नाथूराम गॉडसे का जन्म 1910 में महाराष्ट्र के एक साधारण धार्मिक परिवार में हुआ। बचपन से ही उनके मन में धर्म और राष्ट्र को लेकर के गहरी संवेदनाएं थी। युवा अवस्था में वो राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़े और धीरे धीरे उनके विचार कठोर होते चले। उन्हें लगने लगा कि स्वतंत्र भारत की राजनीति, खासकर गांधी जी की नीतियां हिंदू समाज के हितों को कमजोर कर रही हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय की घटनाओं ने उनके भीतर असंतोष को और गहरा कर दिया। गांधी जी का अहिंसा पर अडिग रहना, सांप्रदायिक सौहार्द को संदेश गॉडसे को कमजोरी प्रतीत होने लगा। उनके मन में यह धारणा बैठ गई कि केवल कठोर कदम ही देश और धर्म की रक्षा कर सकते हैं। यही सोच धीरे धीरे क्रोध में बदली और फिर उसी क्रोध ने हिंसा का रूप ले लिया। गॉडसे का गांधी जी के प्रति विरोध व्यक्तिगत नहीं था बल्कि वैचारिक। लेकिन जब विचारधारा में करुणा की जगह कट्टरता आ जाए तो उसका परिणाम विनाशकारी होता है। उन्होंने गांधी जी का दिनचर्या का अध्ययन किया, योजना बनाई और अंततः 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा के दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। यह क्षण भारत के इतिहास का सबसे दुखद अध्याय बन गया। हत्या के तुरंत बाद गॉडसे को गिरफ्तार किया गया। न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई। अदालत ने उन्हें अपने कृत्य के पीछे का विचारधारा रखी, लेकिन कानून ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी विचारधारा हत्या को सही नहीं ठहरा सकती। अंततः उन्हें दोषी ठहराया गया और फांसी की सजा दी गई। यह फैसला केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश था कि हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। इसके बावजूद गॉडसे को लेकर के बहस आज भी जारी है। कुछ लोग उन्हें राष्ट्रभक्त कहते हैं तो अधिकांश इतिहास उन्हें एक कट्टरपंथी हत्यारा मानते हैं। यह बहस हमें यह समझने पर मजबूर करती है कि इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं बल्कि उनसे मिलने वाली सीख भी है। गॉडसे की कहानी यह बताती है कि जब विचारधारा मानवता से ऊपर रखी जाती है तो उसका अंत त्रासदी में होता है। यह कथा हमें चेतावनी देती है कि क्रोध, प्रतिशोध और कट्टरता समाज को आगे नहीं ले जाती बल्कि उसे तोड़ देती है। और अगर आपको नाथूराम गॉडसे की यह कहानी और उसके पीछे छिपा ऐतिहासिक और नैतिक पक्ष रोचक लगा हो तो हमारे चैनल उड़ान विद प्रदीप सिंह को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में साझा जरूर करें। मिलते हैं एक नई उड़ान के साथ। जय हिंद।